Hello guys, this is Digan Singh and welcome back to the online study on Gurukulam Public School. So today we are going to discuss on the topic conjunction. So let's get started. So this is conjunction. So this is definition. A conjunction is a word which merely joins together sentences and sometimes words. In other words we can say that conjunction जो होते हैं वो वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या फ्रेज को या फिर सेंटेंस को, राइट, और एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक मीनिंग देते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, बालू इज अ गुड बॉलर एंड विथल इज अ गुड बॉलर. सो हियर समथिंग आर कॉमन इन बोथ, राइट. तो इज अ गुड बॉलर दोनों क्या हैं, अच्छे बॉलर्स हैं. तो इन दोनों को हम, इनकी सिमिलैरिटीज होने के कारण हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं. तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो जिस वर्ड्स का यूज किया जाता है वो कंजंक्शन है, राइट. तो यहाँ पे बालू एंड विथल, इन दोनों को हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया, आर गुड बॉलर्स. और सेम थिंग जो यहाँ पे ये बता रहे थे, इनके क्वालिटीज को भी हम एक ही सेंटेंस में बता दिए. तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन की यूज किया है वो एंड है. और दिस इज एग्जाम्पल, वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन. So now next we move ahead. Types of conjunction. There are three types of conjunction, namely coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction. So there are subtypes of coordinating conjunction, namely cumulative or correlative conjunction, coordinating conjunction, adversative coordinating conjunction, disjunctive or alternative coordinating conjunction, and last and fourth, elative coordinating conjunction. And there are some points given below: time, cause, purpose, result, condition, contrast, comparison, manner, and place. So सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये सारे सोल्व करते हैं क्या, टाइम को बताने के लिए, कॉज, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, मैनर एंड प्लेस. और इसमें हम देखते हैं दो चीज़ें कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट. हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी टेक coordinating conjunction definition. A coordinating conjunction joins together clause or equal ranks. तो ये जो coordinating conjunction होते हैं वो clauses को जोड़ने का काम करते हैं या फिर phrase या words को, right. तो यहाँ पे examples हैं and, but, for, or, nor, also, either, so, yet, etc. यहाँ पे मैंने फैन वॉइस लिखा है. ये एक्चुअली 7 वर्ड से हैं, 7 लेटर है इसमें, और ये एक एक लेटर्स का इनका मीनिंग है. जैसे F फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O से है, और Y से येट, सो से सो. तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के. देखते हैं यूजेस. एक तो ब्रिंग आइडियाज टुगेदर, राइट. ये जो होते हैं आइडियाज को बताने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं सीधे जहाँ पे यूज किया गया है. एंड का यूज किया था, पेन्स एंड पेंसिल्स आर हेयर. तो यहाँ पे पेन और पेंसिल को एक साथ जोड़ के बता दिए, मिलाने का काम कर रहा है, बता रहे हैं कि यहाँ पे पेन और पेंसिल्स रखे हुए हैं बहुत सारे. बट दैट पार्क इज गुड फॉर जॉगिंग बट नॉट गुड फॉर किड्स टू प्ले. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनको ये बट के थ्रू जोड़ दिया है, और इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट है, एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव, इसका इम्पैक्ट भी, राइट. जैसे कि दैट पार्क इज गुड फॉर जॉगिंग, वो अच्छा पार्क है जॉगिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि नॉट गुड फॉर किड्स टू प्ले, लेकिन बच्चों के लिए, वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए अच्छा नहीं है. तो ये जो बट है कंट्रास्ट को बताता है. और
सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, राइट। तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक एग्जांपल। नाउ वी मूव अहेड। सो सेकेंड टाइप विल टेक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द डेफिनेशन: subordinating conjunctions are parts of a speech that join dependent clauses to independent clauses. It is also subordinators or subordinate conjunction. तो क्या कह रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये पार्ट स्पीच के उन भाग में होते हैं जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है, राइट। और ये जो होते हैं सबऑर्डिनेटर और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हैं, जैसे आफ्टर हो गया, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ ओनली, लाइक, rather than, since, that, though, unless, until, when, where, whereas, wherever, which, while, etc. तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं, ये सब यूज किए जाएंगे। जैसे सेंटेंस में हमने यहाँ पे एक सेंटेंस है, When the doorbell rang, my dog barked loudly. तो यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, When the doorbell rang, जब दरवाजे का जो घंटी है वो बजा, राइट। एक सेंटेंस। दूसरा है माई डॉग बार्क्ड लाउडली। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस है और क्लास भी है, राइट। तो बोलते हैं कि क्लास जो है, अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में क्लास ऑलरेडी है, राइट। तो ये भी एक क्लॉज है और ये दूसरा इधर क्लॉज। तो इसमें क्या होता है, व्हेन लगा है। व्हेन जो है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक एग्जांपल है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन द डोर विल रैंग, व्हेन द डोर विल रैंग, तो इसको एक मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरा सेंटेंस की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है माई डॉग बार्क्ड लाउडली। तो क्या होता है, जब द डोर विल रैंग, जब दरवाजे का घंटी बजा, तो क्या हुआ, ये भी कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के लिए एक और क्लॉज का यूज किया गया जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको एक दूसरे सेंटेंस या क्लॉज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और उसको मीनिंग के लिए, एक पूरी मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की, राइट। तो ये इसको मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इस तरीके से। और व्हेन जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है। तो हम और एग्जांपल देखते हैं। आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपना छाता लिया, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इट वाज रेनिंग, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। लेकिन यहाँ पे बिकॉज लगा, बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो ये जो है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये कारण बता रहा है कि वहाँ पे क्योंकि बारिश हो रही थी। तो क्योंकि ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा मीनिंग कि क्यों, मतलब अभी ये अनसेटिस्फाइड है। तो इसके लिए एक पूरा मीनिंग देने के लिए या फिर पूरा सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो एक और दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस पर डिपेंड है। तो बिकॉज, व्हेन हमने देखा, और इधर अल्दो है, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इनका यूज़ हम इस तरीके से देखते हैं कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज का यूज होता है तो वो स्टार्ट होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, राइट। जैसे यहाँ पे हुआ थी, यद्यपि ये बीच में है, बाद में यूज हुआ, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुआ है।
So these are some examples of subordinating conjunction, right? Last one, although it was hot, he was wearing a coat. तो यद्यपि बहुत गर्मी है या हॉट है था, फिर भी he was wearing a coat, right? फिर भी उन्होंने क्या कोट पहना हुआ था. Now we move further. The next type, correlative conjunction. Correlative conjunction is a pair of joining words that connects two words, phrase or clauses. तो correlative conjunction जो होते हैं ये सिंपली जाने जाते हैं इनके पेयर्स के आधार पे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया पेयर में, बोथ एंड इन दोनों का पेयर है. जब भी यूज होते हैं सेंटेंस में तो ये दोनों एक साथ यूज होते हैं पेयर में. तो ये क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड्स को या दो वर्ड्स को या फ्रेज को या फिर क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. बोथ का पेयर जो है एंड के साथ, ईदर का और, नीदर नॉर, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, वेदर का और के साथ, रेदर देन, इस तरीके से इनका पेयर होता है सेंटेंस में. जैसे एग्जांपल इनका यूजेस देखते हैं. वी विल हैव बोथ द चीज़ केक एंड चॉकलेट्स केक. तो यहाँ पे वी विल हैव बोथ का यूज हुआ तो इसी सेंटेंस में क्या हो रहा है, एंड का भी यूज हुआ. तो मतलब ये दोनों पेयर में यूज किए जा रहे हैं. और यहाँ पे इसका मतलब जो यूज हुआ है दोनों को बता रहे हैं, दोनों को प्रायोरिटी देने के लिए कि विल हैव बोथ, दोनों चीज़ें, राइट. चीज़ केक भी है और चॉकलेट्स भी है. आई वॉन्ट इधर द चीज़ केक और द चॉकलेट्स. तो यहाँ पे इधर का जो पेयर है और के साथ यूज हुआ है, ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शन है. आई वॉन्ट इधर द चीज़ केक, मतलब यहाँ पे चॉइस की बात कर रहे हैं कि या तो चीज़ केक चाहिए मुझे या फिर चॉकलेट. आई वॉन्ट नीदर द चीज़ केक नॉर द चॉकलेट. तो यहाँ पे बता रहा है नीदर नार का जो एक पेयर है ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन है. और यहाँ पे ये नीदर नॉर जो है इसको नेगेटिव पर्सपेक्ट में यूज हुआ है. इसमें ना तो ये चीज़ केक की बात कर रहा है ना तो चॉकलेट, ये दोनों इसको नहीं चाहिए. आई एम नॉट श्योर वेदर यू वांट चीज़ केक और द चॉकलेट. तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आप चीज़ केक लेंगे या चॉकलेट लेंगे. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन. मेनली वी हैव seen that correlative conjunction shows the pair of joining words, right. तो पेयर होते हैं इसमें. और इसके स्पेसिफिक जो हैं मीनिंग अपने अपने हैं, इनका यूजेस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. जैसे फैन वॉइस मैंने वहाँ पे बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में. तो ये जो 7 है कंजंक्शन है अलग अलग हमने एक एक लेटर के थ्रू यहाँ पे लिख दिया. फैन वॉइस, राइट. एफ फॉर ए एंड का नॉर, पी का बट, और येट का, वाई का येट, सो का एस का सो. तो ये की पॉइंट्स है, इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं ईजिली कि ये जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात की गई कि डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये डिपेंड होते हैं दूसरे वर्ड्स पर या सेंटेंस पर फॉर इट्स मीनिंग, एक मीनिंग प्रदान करने के लिए या सेंटेंस का मीनिंग देने के लिए, राइट. और इंडिपेंडेंट होते हैं जो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद में अपने आप में एक मीनिंगफुल होते हैं और उन्हें किसी भी वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती उसको एक कंप्लीट मीनिंग प्रदान करने के लिए. सो नाउ इट्स completed here. So I hope you all have enjoyed, you all have understood the conjunction in a brief, and we will discuss on later on next videos in detail. So thank you very much.